ये हो जाता है पूरा एसी का कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको एसी चलानी है तो एसी वाले पे क्लिक करोगे तो एसी चालू हो जाएगी। ठीक, अब क्या है, ये जो चीजें होती है ये फैन की होती है। अब कितनी तेज आपको चलाना है ये फैन का हो गया, कितने धीमे चलाना है ये हो गया। ठीक, अब ये जो है अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ से हवा बंद होके आपके पैरों पे आएगी। ठीक है, अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो ये इस पे भी आएगी और इस पे पैरों पे भी आएगी। ठीक है, और अगर केवल इस पे प्रेस करोगे तो ये सामने से ही हवा आएगी। ये इसका हो गया। अब नीचे क्या होता है, एक ये होता है इस पे पैरों पे हवा आएगी और देन दूसरी जो हवा जाएगी ये विंडशील्ड पे जाएगी, इस पे पड़ेगी हवा। ठीक है, अब ये केवल विंडशील्ड के लिए, विंडशील्ड के लिए केवल काहे के लिए होता है कि जब कभी आपकी गाड़ी में फॉग जम जाता है ना, जब सर्दी में अगर आप बैठते हो तो अंदर पूरा फॉग होता है, तो अगर अंदर से फॉग जमा होता है तो हमेशा एसी चालू करके विंडशील्ड पे कर दो तो 1-2 मिनट में फॉग हट जाता है। लेकिन यही चीज अगर बाहर से फॉग जमा है तो एसी ना चालू करके हीटर चालू करके आप इसको विंडशील्ड करोगे तो बाहर से फॉग तुरंत हट जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। अब ये रीसर्कुलेशन मोड होता है। रीसर्कुलेशन मोड का क्या मतलब होता है कि आपकी जो बाहर की फ्रेश एयर है वो अंदर आना बंद हो गई। अब अंदर की जो एसी की हवा है वही रिसर्कुलेट होती रहेगी, वही घूमती रहेगी गाड़ी के अंदर। लेकिन अगर आपको बाहर की फ्रेश एयर भी चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। इसको ऑन करके अगर एसी चालू करेंगे तो एसी जल्दी ठंडी होती है, क्योंकि एसी की हवा ठंडी है और ठंडी की ठंडी हवा वापस आएगी तो जल्दी काम करेगा। ये चीज है। और अगर सब कुछ ऑफ करना है तो सारी चीज ऑफ पे कर दो, ये हो जाता है। ठीक, अब ये तो हो गया। अब इसकी बात, अब